हेलो स्टूडेंट, क्लास है ये 8 और चैप्टर हम कर रहे हैं 5। एक्सरसाइज है 5.3 जिसका क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be multiplied so as to get a perfect square। ये कुछ नंबर्स हमें दिए हैं और इनमें हमें क्या मल्टीप्लाई, छोटे से छोटा नंबर क्या मल्टीप्लाई करना होगा जिससे गिवन नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। और ये मेथड हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही निकालना है, ऐसा इन्होंने बोला भी है। By which should be multiplied so perfect square also find the square root of the। या तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालेंगे तो हम इजी रहेगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या आपके स्टडीज़ में हेल्पफुल हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ लगातार बने रहें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम और क्वेश्चन नंबर 5 में बोलना है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई। शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रही हूँ, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई इन गिवन नंबर्स सो दैट इट विल बी परफेक्ट स्क्वायर। शॉर्ट में लिख दिया है बट मीनिंग वही है कि इन नंबरों में क्या मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सो फर्स्ट नंबर का फिगर हम ले रहे हैं 252 गिवन है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक अच्छा मेथड है। 252 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 लगाया 1 2 6 आया, 2 लगाया 63 आया। 63 हमको पता है 3 से डिवीजन होता है। 21 आया 3 से होता है, 7 आया 7 आया 1 आया। सो इसके जो फैक्टर निकले 2 का पेयर हो गया और 3 का पेयर हो गया, 7 रह गया। ये हमको इस तरह बताना होगा कि 252 का जो पेयर बनता है, फैक्टर्स निकले वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, 7 निकल रह गया। तो हम लिखेंगे द नंबर या फिर प्राइम फैक्टर 7 has no pair, so we should multiply 7 in 252। 252 में 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर मिलेगा 7 टू जा 14, कैरी ओवर 1 35 प्लस 1 36, कैरी ओवर 3 14 15 16 17, 1764 मिलेगा। तो 1764 विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। किसका बनेगा? ये 2 था, ये 3 था, किसका बन रहा है? 2 का पेयर था, 3 का पेयर था और अब 7 का पेयर भी हो गया। तो ये किसका बनेगा? यहीं से मल्टीप्लाई करेंगे। 1764 को हम अंडर रूट में रखेंगे तो बाहर 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42। ये हमें आ जाएगा कि ये 42 का स्क्वायर होता है। या फिर 1764 को अंडर रूट में रखेंगे तो बाहर में हमको 42 मिलेगा। ये हो जाता है। इसी के साथ में इसका नेक्स्ट वाला जो फिगर है वो लेते हैं हम। तो नेक्स्ट नंबर हमको दिया हुआ है सेकंड वाला 180। 180 करेंगे, 180 का फैक्टर निकालते हैं हम। 2 45 3 से किया, 15 3 से किया, 5 एंड 5। यहाँ पे हमें इसके फैक्टर मिल रहे हैं। 180 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 5 रह गए, हम लिख देंगे यहाँ पे फैक्टर 5 हैज़ नो पेयर, सो
वी शुड मल्टीप्लाई 5 इन 180। 180 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 900। 900 हमें मिल जाएगा। फिर हमें बताना होगा 900 में हमने 2 का पेयर था, 3 का पेयर था और 5 दे दिया, तो 5 का भी पेयर बन गया। थर्ड वाला नंबर जो हमारे सामने आ रहा है, थर्ड वाला नंबर है 1008। 1008 का निकालेंगे फैक्टर, 2 से निकालेंगे 5, 0 एज इट इज़ 4। 2 से निकालेंगे, यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि मैं कैसे तय कर रही हूँ कि 2 से ही करेंगे, क्योंकि जब हमें एंड में जब हमें इवन नंबर मिलता है 24680, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ हमें आखिरी में 4 मिल रहा है, इसीलिए 2 से जा सकता है, मुझे पता है। 2 लिया, 1 आया कैरी, 5 लिया, 2, फिर आखिरी में 2 लिया है, ये 2 आ रहा है, इसीलिए ये 2 से जाएगा। आखिरी में 6 आ रहा है, इसीलिए अभी भी ये 2 से जाएगा। 63 मिल जाएगा, और 63 के बाद अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ ऑड नंबर आ गया है। अब ये 3 से जाएगा, और ये 3 से जाएगा, और ये 7 से जाएगा। इतना हमें पता चल जाता है। तो 1008 के फैक्टर जो निकले, 2 इंटू 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, और 2 टाइम्स 3 है, और 1 टाइम 7 है। पेयरिंग किया तो ये पेयर और ये पेयर हो गया। 7 हैज़ नो पेयर, सो वी शुड मल्टीप्लाई 7 इन 1008। इसमें 7 का मल्टीप्लाई करा तो ये नंबर हमारा बन गया 7 8 जा 56 का 6, कैरी ओवर 5 जो कि यहाँ आ जाएगा, 7 0 जा 0 और 7 1 जा 7। ये बनेगा हमारा 7056। और 7056 का जब हम पेयर निकाल देंगे तो 7056 में क्या नहीं था, एक 2 था, एक 2 था, एक 3 था, और 7 देने से एक 7 भी बन गया। तो 7056 का जो मिला हमें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। ये हमें 84 का आंसर मिलेगा। ये हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, इसका फोर्थ वाला। इसका फोर्थ वाला सम है, जो नंबर हमको गिवन है 2028। 2028 2028 का फैक्टर यहाँ पे निकाल लिए। यहाँ 8 दिख रहा है इसीलिए ये 2 से जाएगा, 1014। 4 दिख रहा है इसीलिए 2 से जाएगा, 5 ले लिया। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, 2 5 जा 10 ले लिया है, और मैं 14 सीधे नहीं लूँगी क्योंकि मुझे एक एक डिजिट लेना चाहिए। 1 नहीं आ रहा है तो 1 का 0 दूंगी, और बाद में मैं 7 भी दूंगी यहाँ पे, तो मुझे ये देना पड़ेगा। ये मैं 3 से ट्राई करूँगी, 3 1 से 3 हो जाएगा, 20 बचेगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा, और 3 9 जा 27। अब यहाँ पे 160 आ रहा है, 169 आ रहा है, जो कि मैं ट्राई नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है ये एक प्राइम नंबर 13 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे पेयरिंग के लिए जो हमें फैक्टर मिले वो मिले, 2 2 मिला है, एक 3 मिला है, एक 13 और एक 13। ये पेयर हो गया, और ये पेयर हो गया। जो नहीं है हमारे पास वो लिखेंगे हम, 3 हैज़ नो पेयर, सो वी शुड मल्टीप्लाई 3 इन 2028। और इसका 3 में मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा हमारा 3 8 जो 24 का 4, कैरी ओवर 2, 3 2 जा 6 7 8, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6। तो ये बनेगा हमारा 6084। और 6084 में क्या क्या हमारे पास था, हमारे पास एक 2 था, 13 था, और 3 हमने दे दिया है। ये नहीं ले, हमारा मिलेगा
3 टू जा 6 और 13 6 जा 78। ये 78 का आ गया हमारा। नेक्स्ट वाला इसी का देखेंगे जो हम, वो नंबर हमको मिला हुआ है फिफ्थ सम के लिए। फिफ्थ सम का नंबर है हमारा 1458। 1458 का फैक्टर करेंगे, ये अभी 2 से जाएगा क्योंकि एंड में 8 है। 7 2 9, और ये अब यहीं पे जाना बंद हो गया। 7 2 9, तो 3 से ट्राई कर रही हूँ, मुझे दिख रहा है ये 3 से जा रहा है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अगेन ये 3 से जाता दिख रहा है मुझे। 3 8 जा 24, 3 1 जा। अगेन ये 3 से जाता दिख रहा है। 3 2 जा 3 7 जा। 3 से जाता दिख रहा है 9 जा। 3 से जाता दिख रहा है ये मुझे अभी भी। 3 जा और 1 जा। इसके फैक्टर मिले 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3। ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, रिमेनिंग रह गया 2, जो कि हमारा पेयर में नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? 2 हैज़ नो पेयर, सो वी शुड मल्टीप्लाई 2 इन 1458। 1458 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, नया नंबर मिल गया 16 का 6, कैरी ओवर 1 आ रहा है। 5 2 जा 10 प्लस 1 11, कैरी ओवर 1। 2 4 जा 8 प्लस 1 9, और 2 1 जा 2। 2916 आ रहा है हमें, और 2916 को जब हम रूट में बंद कर रहे हैं तो पेयर मिल रहे हैं हमें, एक 2 एक 3 एक 3 और एक 3। तो ये हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 2 जा 54। तो ये आंसर बनेगा 54 का। इसी का जो नेक्स्ट नंबर है, वो नेक्स्ट नंबर हमको मिल के आ रहा है यहाँ पे 768। 768 है। 768 के लिए हमको करना होगा 768, एंड में 2 दिख रहा है इसीलिए हो जाएगा 3, यहाँ 1 लिया 16 हो गया, 8 और 4। अगेन हम 2 से करेंगे, फिर इसे 2 से करेंगे। 2 1 जा, क्योंकि एंड में 4 है, 2 1 जा 2, 2 9 जा और 2 2 जा। अगेन ये 2 से जा सकता है, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अगेन ये 2 से जा सकता है, 96 के बाद 48, ये 2 से फिर जा सकता है 24, ये 2 से फिर जा सकता है 12, ये 2 से फिर जा सकता है 6, ये 2 से फिर जा सकता है 3। अब ये 3 से ही जाएगा। तो यहाँ कितने टाइम्स 2 आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 768 का हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 3, ये पेयर हो गए। 3 हैज़ नो पेयर, सो वी शुड मल्टीप्लाई 3 इन 768। 768 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, नया नंबर मिल गया। 3 8 जो 24 का 4, कैरी ओवर 2, 3 6 जा 18 19 20, कैरी ओवर 2, 3 7 जा 21 22 23। 2304 हमें नया नंबर मिल गया है, और 2304 का फैक्टर से 1 2 3 4 पेयर थे, 1 2 3 4, और साथ में एक 3 का था। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा होता है 48। 2304 इसका जो है वो आंसर आ गया हमारे पास। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं, क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इनका कहना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर what should be smallest whole number by which we should be divide। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब एक ही टाइप के दो सम हैं। यहाँ पे हमें कुछ मल्टीप्लाई करनी थी, इसीलिए जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा था हमने उसे दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं व्हाट शुड बी डिवाइड, व्हाट शुड बी डिवाइड in given number so that it will be a perfect square। अभी हमें कम पड़ रहा था, कुछ देना था मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए हमने वो दिया था। अब जो नंबर पेयर में नहीं मिलेगा वो हम हटा देंगे, तो हमारा पेयर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसके हिसाब से फर्स्ट नंबर का जो है वो फिगर है 252। 252 को हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 दिया, यहाँ 1 2 6 आया, अगेन 2 दिया 63 आया, 3 से किया 21 आया, 3 से किया 7 1 आया। 252 के पेयर जो बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 लिखेंगे हम सेम। 7 हैज़ नो पेयर सो वी शुड, अभी मल्टीप्लाई नहीं लिखा जाएगा, वी शुड डिवाइड, वी शुड डिवाइड 7 इन 252। 7 में से 252 की डिवाइड देनी है, और डिवाइड देने के बाद जो नंबर मिलेगा 7 के टेबल में 7 3 जा 21 आता है, और साथ में 4 बचता है 42 आता है, 7 6 जा 42। अभी हमें 36 मिला। सेम करेंगे, यहाँ जो पेयर था वो लिखेंगे, जो एक और पेयर था वो लिखेंगे, और जिसका पेयर नहीं था वो हम छोड़ देंगे। तो हमारा यहाँ 36 का परफेक्ट स्क्वायर 36 का बन जाएगा, 6 का परफेक्ट स्क्वायर 36। इसी का सेकंड वाला नंबर हमारे पास है, सेकंड नंबर हमारे पास आ गया 2925। 2925 का लेंगे। अब हमें लास्ट नंबर 5 मिल रहा है, और 5 मिलने की वजह से हमें ये पता चल गया है कि ये जो है वो 2 से नहीं जा रहा है। 2 से नहीं जाने की कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से अप्लाई करना पड़ेगा। 3 से अप्लाई करते हैं हम लोग, तो 3 से अप्लाई करने के लिए 3 9 जा 27 बचा 2, 22 रहेगा तो 21 आ जाएगा, और फिर यहाँ 1 मिल के 15 हो जाएगा। ओके, ये 3 से जा पा रहा है, और 3 से जाने की कंडीशन में यहाँ 975 आ रहा है। 975 भी 3 से जाता है, तो ये 3 टाइम जा रहा है, ये 2 टाइम जा रहा है, और ये 5 टाइम जा रहा है। 325 आ रहा है, 325 एंड में मिल रहा है, इसीलिए ये 5 से ही जाएगा, और 5 से जाने की कंडीशन में ये जा रहा है 65 टाइम। अगेन 5 से इसे करेंगे 13 आएगा, 13 आने के बाद 13 से करेंगे और ये हमारा 1 आ जाएगा। 2925 का जो फैक्टर मिल रहा है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। यहाँ पे 13 हैज़ नो पेयर सो वी शुड डिवाइड 13 इन 2925। सो 2925 में 13 का डिवाइड दे लेंगे, क्या मिलेगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 मिलेगा। 3 कैरी बचेगा जो कि 32 बन जाएगा, बट ये अगेन 13 2 जा ही 26 आएगा जो कि 39 से छोटा है, और 6 कैरी बचेगा, उसमें 65 आ जाएगा, 13 5 जा 65। 225 निकला है ये, और 225 हमको पता है
इस तरह बंद करना है और किस किस को लेना है जिनके हमारे पास पेयर हैं। सो हमें मिलेगा 2 2 5 का 15। 15 का स्क्वायर होता है 2 2 5 या √2 2 5 बाहर निकल के 15 बनता है। इसी का थर्ड वाला सम है और थर्ड वाले सम में डिजिट हमारे पास है 396। 396 के लिए भी बहुत ही सिंपल सा डिजिट है, जल्दी हो जाएगा। 396 लिया, एंड में 6 है तो 2 से जाएगा ही सही। 1 लिया, 18 का 9 लिया और 16 का 8 लिया। 2 लिया, 99 मिल रहा है। 99 3 से जाते ही जाता है। 33 मिला, 3 से गया, 11 मिला, 11 से गया, 1 मिला। 396 के फैक्टर मिल रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू साथ में मिल रहा है 11। ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया 11। 11 हैज़ नो पेयर, सो वी शुड divide 11 in 396। 396 में 11 की डिवाइड दे दी। 11 3 ज़ा 33, 11 6 ज़ा 36। 36 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। किसका हो गया? जो यहाँ नंबर्स थे। 2 इंटू 3 मतलब √36 इज इक्वल्स टू 6। ये हो गया। इसी का फोर्थ वाला सम जो है उसके नंबर्स हमको देखने होंगे। वो नंबर हमें क्या गिवन है? वो है 2645। 2645 यहाँ लेंगे। 2645 एंड में 5 है, ऑब्वियसली 2 से नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करना पड़ेगा। तो 26 जो है वो 24 कैरी ओवर 2 बचा 24, लास्ट में 5 बच रहा है। 5 से तो चला ही जाएगा। 5 5 से 25 बचा 1 14 है। 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। और ये जो 529 होता है आपको स्क्वायर से याद करना पड़ेंगे। मुझे याद है ये 23 का होता है। अभी इसका फैक्टर मिला 2645 का फैक्टर मिल रहा है हमको 5 इंटू 23 इंटू 23। पेयर जो बना वो खाली 23 का बन रहा है। हम लिखेंगे 5 हैज़ नो पेयर, सो वी शुड डिवाइड 5 इन 2645। 2645 में 5 का डिवाइड दीजिए। 5 का डिवाइड ये यहीं से मिल जाएगा हमें 529, क्योंकि यहाँ 5 का डिवाइड दिया था तो ये मिला था। सो 529 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 23। ये आंसर हो गया इसका। तो इसके साथ में नेक्स्ट वाला जो आ रहा है हमारा, अगला वाला कौन से नंबर का आ रहा है? ये 5th आ रहा है और इसका है 2800। सभी को आ गए होंगे सम्स में, समझती हूँ। 2800, 0 मिल रहा है, 2 से जाएगा 1400, 2 से जाएगा 700, 2 से जाएगा 700 का हाफ होता है 350, 2 से जाएगा 175। अब ये 2 से जाना बंद हो गया है क्योंकि एंड में हमको 5 मिल गया है। और 175 जो है वो 15 करेंगे तो 25 यानी 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 5 से जाएगा 771। 2800 के फैक्टर निकल रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। पेयर बन गए। 7 हैज़ नो पेयर, so we should divide 7 in 2800। 2800 में 7 का डिवाइड दे दिया, 400 आ गया। 400 को रूट में रख के क्या क्या लिया? जिसके पेयर थे। 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 6th वाला, 6th का डिजिट है 1620।
1620 लिया, 2810, 2 लिया, 4। अब यहाँ 1 काम में नहीं आ रहा है तो 0 लेना पड़ेगा, देन 5 लेंगे। 405 3 से जा रहा है, क्यों जा रहा है? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 5, और ये भी 3 से जा रहा है क्योंकि 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये भी 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ये भी 3 से जा रहा है, 5 5 1। फैक्टर निकले 1620 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। पेयरिंग किया, 5 has no pair, so we should divide 5 in 1620. 1620 divided by 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। रूट में 324 बंद कर देंगे तो जो पेयर है वो 2 इंटू 3 इंटू 3 और 3 2 4 का 3 3 जा 9 2 जा 18। ये आंसर हो गया हमारा। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 4 क्वेश्चंस और बाकी हैं। वो 4 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको मेरे साथ बने रहना होगा और इसी तरह हम लोग साथ में आगे बढ़ते जाएंगे। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में, या कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट मैसेज करें। थैंक यू, धन्यवाद।